ग्रुप डी की प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान के 100 प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। यदि हमारा वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप होता है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी भार या वजन। अगर आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान आ रहा है तो आपका आंसर सही है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी अर्ग। यदि आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कैलोरी आ रहा है तो आपका आंसर सही है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि माप की जाती है? यदि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान आ रहा है तो आपका आंसर सही है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगा दी है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हुए जिसको द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए सापेक्षता के सिद्धांत पर, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। यदि आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का पहला नियम आ रहा है तो आपका आंसर सही है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर उठता है? यदि दोस्तों 1/10 भाग यह ऊपर उठता है। यदि आपका आंसर आपका नंबर बी आ रहा है तो आपका आंसर सही है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ये दोस्तों हो जाता है घर्षण की कमी के कारण। यदि आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो आपका आंसर सही है। प्रकाश उल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल प्रस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है? यदि दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए पास्कल के नियम आ रहा है तो आपका आंसर सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम से सीधा अनुप्रयोग होता है? यदि दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए पास्कल का नियम आ रहा है तो आपका सही है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्री बल के कारण। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? यदि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी रेखीय संवेग आ रहा है तो आपका आंसर सही है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? दोस्तों यदि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1/6 भाग आ रहा है तो आपका आंसर सही है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 36,000 किलोमीटर। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? ये दोस्तों हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों यह वर्षा की जो बूंद होती है वह गोलाकार होती है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? यदि ऑप्शन नंबर डी ग्रीस से आ रहा है तो आपका आंसर सही है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा? बढ़ेगा या उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा? पहले भरेगा या कम होगा? यदि ऑप्शन नंबर सी उतना ही रहेगा तो आपका आंसर सही है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किसने किया था? न्यूटन ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान होता है? यह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 9.8 अगर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी तो आपका आंसर सही है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? यदि आपका ऑप्शन नंबर सी 746 वाट आ रहा है तो आपका आंसर सही है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है? ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट होता है? ऊष्मा का जो यूनिट होता है दोस्तों वह जूल होता है। जूल किसका मात्रक होता है दोस्तों? कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक और ऊष्मा का मात्रक, ये तीनों का जो मात्रक होता है दोस्तों वह जूल होता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के लिए हो जाता है? यदि दोस्तों आपका नंबर ऑप्शन नंबर -40 डिग्री आ रहा है तो आपका आंसर सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? यदि फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला झील के अथः स्थल पर जम का तापमान क्या होगा? तो जो जल का जो तापमान होगा दोस्तों वह 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है? ऑप्शन नंबर बी पारा ऊष्मा का बहुत सर्वोत्तम चालक होता है।
आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ये दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, विकिरण, तो आपका सही है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का ये रिपीट हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा किया जा सकता है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की अगर बात की जाए तो भाप हो जाएगा। किसी द्रव का सबसे उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण प्रक्रिया यह कहलाती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पुष्टि करता है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? ऑप्शन नंबर बी, जल की जो ऊष्माधारिता होगी वह बहुत अधिक होती है। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने की अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? यह दोस्तों वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाएगा। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया द्वारा जल ठंडा रहता है? यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण द्वारा आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है, सीकर पर भक्षियाँ या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस पदघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण का प्रयोग करते हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ऑप्शन नंबर डी, लोहा का। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है? ध्रुवण के द्वारा ध्वनि तरंगे उत्पादित नहीं किया जा सकता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? यदि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? यह दोस्तों डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? यदि लोहे की बात की जाए दोस्तों तो वह सबसे ज़्यादा उसमें ध्वनि की आवृत्ति होती है। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? यह दोस्तों मैक्सवेल ने किया था। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? दोस्तों अगर बात की जाए तो 8 मिनट 16.6 सेकंड में पृथ्वी पर सूर्य की जो रोशनी है पहुंच जाती है। पानी में डुबोई एक छड़ी किस समृद्ध के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? यह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। एक तालाब में के तल पे पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु रखा हुआ प्रतीत होता है, यह वास्तव में यह किस समृद्ध के कारण होता है? ये भी दोस्तों हो जाता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण का अधिक कोण का जो संघटन विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो दोस्तों यदि आपका ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? यदि आप ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? यदि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तल आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण का। ये उत्तल है दोस्तों। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 16 डिग्री का कोण पर अनंत के बीच खड़ा हो, तय उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? यदि दोस्तों वह अनंत बिंदु पर 60 डिग्री के कोण पर खड़ा होता है तो उसको लगभग 5 प्रतिबिंब उसको दिखेंगे। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज होता है? समांतर किरण पुंज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? ऑप्शन नंबर डी, लाल और हरा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तल आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। नेत्रदान में आँख के किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है? वो कार्निया का भाग दिया जाता है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो वह किस दृष्टिदोष से पीड़ित है? वो मायोपिया दृष्टिदोष से पीड़ित है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? ये दोस्तों आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो आपका आंसर सही है, प्रकाश तरंग।
तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं 53 क्वेश्चन पे। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, नटोरर स्फेयर या कैनक्यो किया जाता है। निम्नलिखित में से तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को अगर बात की जाए तो जो छाया होगी वह सबसे छोटी होती है। अबिंदुकता को दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए की अगर बात की जाए सिलेंडरी लेंस की तो यह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विद्युत चालक होता है? यदि दोस्तों अगर चांदी की बात की जाए तो वह सबसे सर्वोत्तम चालक होता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी, अर्ग होता है। ओम का नियम जो परिभाषित करता है दोस्तों वह धारा और वोल्टा दोनों पर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? यह दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। तड़ी चालक का आविष्कार जो किए थे दोस्तों वो वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ी चालक का प्रयोग किया था या आविष्कार किया था। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? 65,000 केल्विन होता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किस बनी होती है? यदि दोस्तों सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 63 कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उस पदार्थ को दोस्तों अर्धचालक कहा जाता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी की वायु प्रदूषक के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवृत्त के अनुचुंबकीय होता है? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन के कारण। ये पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा से होता है? यह दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान की संख्या कितना होगा? उस तत्व का जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी दोस्तों 2 + 2 = 4 हो जाता है। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य होता है? जर्कोनियम का निर्माण होना बहुत आवश्यक होता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? यदि दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम आ रहा है तो आपका आंसर सही है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का। कुलिश नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है और जर्मेनियम धातु प्रयोग की जाती है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यदि दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम आ रहा है तो आपका आंसर सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है दोस्तों। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अर्धचालकता का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का जो आविष्कार किए थे दोस्तों वो थे राइट ब्रदर्स ने किया था। मेडिकल डॉक्टर्स व्यवसायिक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है? वह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्टेथोस्कोप है। बात करते हैं दोस्तों 78 क्वेश्चन की। 78 क्वेश्चन है महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग लगाया जाता है? वो सोनार के द्वारा प्रयोग लिया जाता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन जो क्षमता होगी दोस्तों वह स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न कर सकता है? एक्स किरण उत्पन्न कर, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन होगा। अति लघु समय अंतरालों की सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वो ऑप्शन नंबर सी, परमाणु घड़ियां का प्रयोग किया जाता है। एसआई पद्धति लेंस की जो शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न परिमाण नहीं होता है? अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो द्रव्यमान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं होती है? यदि बल की मात्रा बल की बात की जाए तो इसके न्यूटन मीटर नहीं होता है। सभी का न्यूटन मीटर होता है।
क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए कि अधिकतम दूरी तक जाकर गिरे? अगर 45 डिग्री के कोण पर अगर मारा जाए तो वह अधिक दूरी पर गिरेगी। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है? यदि पारे की बात की जाए तो यह ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना हो जाता है? यह दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? तो अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर डी 27 डिग्री सेल्सियस के, तो आपका आंसर सही है। यह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को पहचान तथा रुझरेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह सोनार होता है। एक दैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है वह ऑप्शन नंबर ए सोनोग्राफी हो जाता है। वाहनों की अग्रदीपों हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? पराबैलिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की जो संख्या होती है वह अनंत होती है। एक मनुष्य 1 मीटर से दूरी कम वस्तु की स्पष्ट नहीं देख सकता। यह दोस्तों यह जो रोग होता है वह दूरदृष्टि के लिए होता है। निम्नलिखित प्रकार में कांचों में कौन सा पराबैंगनी किरणों का प्रतिच्छेदन कर सकता है? यदि बात की जाए ऑप्शन नंबर डी के क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की गति किसके बीच मापी जा सकती है? वो ऑप्शन नंबर एक कांच हो जाता है। विकिरण की कण प्रकृति में पुष्ट की जाती है। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की विद्युत प्रभाव का। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत मंद चालक नहीं होता है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की अगर बात की जाए तो सिलीनियम होता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र से होता है? वह दाब का स्वतंत्र से होता है। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग होता है? उपयुक्त सभी, मतलब बुलाने की घंटी, धुलाई मशीन और पंखा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? यह मानदक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों 100 क्वेश्चन फिजिक्स के समाप्त होते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।